दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित है। यूनिवर्सिटी का नाम है मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो आजकल काफी रैंकिंग पर है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी की श्रेणी में आ रही है। बेसिकली इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई और यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ तक कार्य कर रही है, यानी कि यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से अप्रूवल्स हैं और यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई, यूजीसी के द्वारा क्या यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं है, या फिर अगर बात करें कि यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं कैंपस में। इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी से आप अगर कोई डॉक्यूमेंट ले रखे हैं या फिर अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं वहां पर, तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, इसके लिए आप यूनिवर्सिटी विजिट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से एक ऑथेंटिक तरीके से एडमिशन करा सकते हैं, तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और सबसे लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि यूनिवर्सिटी के कितने कैंपस हैं या कितने ऑफिस हैं और यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का जो तरीका है वो क्या है, यानी कि कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो में ही मिलने वाली है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। बेसिकली दोस्तों हम आपको हमेशा प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के रिगार्डिंग जो भी आवश्यक जानकारी होती है आप लोगों को हमेशा समय से पहले बताते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, 2018 में इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था। यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 2F वे स्टेट विधानमंडल के द्वारा पारित है, यानी कि यूजीसी के अगर अप्रूवल की बात करें यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। यानी कि आप जो कोर्सेज की बात करें वो सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर बात करें बीसीआई का कोर्सेज, अगर आप बीए एलएलबी एलएलबी जैसे कोर्सेज हैं, पीसीआई फार्मेसी डी फार्मेसी की बात करें और भी जैसे कोर्सेज हैं, जैसे आप फैशन डिजाइनिंग में करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में कोई कोर्सेज करना चाहते हैं जैसे बीटेक वगैरह, या फिर होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, या फिर आप बीए बीकॉम बीएससी जैसे कोर्सेज यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सिटी के ग्रुप की बात करें, बहुत पुराना ग्रुप है। यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी पहले काफी इंस्टीट्यूट चलते थे। अगर उन इंस्टीट्यूट में बात करें तो एक बार हम उन पर भी थोड़ा सा नजर घुमा लेते हैं कि इनके पास कौन कौन से इंस्टीट्यूट पहले से जो कार्यरत थे वो कौन कौन से हैं। जो यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है वो हुई है श्री साई ग्रामोत्थान समिति भोपाल के द्वारा की गई है और भोपाल मध्य प्रदेश में 1999 से साई ग्रामोत्थान समिति द्वारा स्थापित एक अन्य संस्थान है मानसरोवर डेंटल कॉलेज अस्पताल व अनुसंधान केंद्र है। मानसरोवर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज इनका पहले से है, अनुसंधान केंद्र है जो मेडिकल कॉलेज के साथ साथ, और मानसरोवर नर्सिंग कॉलेज, मानसरोवर कॉलेज, मानसरोवर पब्लिक स्कूल, श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रिसर्च एंड मेडिसिन, श्री साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन और श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज, यानी कि ये इनके पास पहले से ही संस्थान है। यानी कि यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, ये तो अभी बनी है 2018 में, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं जो पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो यानी कि उनको शिक्षा के क्षेत्र का काफी एक तजुर्बा भी है। बेसिकली यूनिवर्सिटी 150 एकड़ जो प्रॉपर्टी है उसमें बनी हुई है। बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के लिए 30 एकड़ जो भूमि है वो मतलब आवश्यक होती है, जिसकी एक रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन 150 एकड़ में यानी यूनिवर्सिटी का कैंपस आप खुद आइडिया लगा सकते हैं काफी बड़ा है। यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 4000 स्टूडेंट हैं और अगर स्टाफ की बात करें तो लगभग 600 अकादमिक स्टाफ है और प्रशासनिक स्टाफ की बात करें तो 1200 आदमी वहां पर वैसे काम करते हैं। कुलाधिपति की बात करें तो श्री के तिवारी इसके कुलाधिपति हैं। और यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित है, अगर ये बात करें तो यूनिवर्सिटी सीहोर मध्य प्रदेश में स्थापित है, यानी कि यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज कराती है, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूनिवर्सिटी के बारे में तो पता लग गया यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड है और इसे हम यूजीसी की साइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। यूजीसी की साइट पर जाएंगे, मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियों की लिस्ट है उसमें जाएंगे और जब मध्य प्रदेश की लिस्ट में जाएंगे यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में, तो वहां पर इस यूनिवर्सिटी का नाम मिल जाएगा आपको, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। वहां पर इनकी मेल आईडी भी दी हुई है, मेल आईडी से भी आप कोई भी क्वेरी है आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार से कर सकते हैं। अब बात करें कि भाई कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी कराती है, तो जिनमें आपको बेसिक सा बता देते हैं। एग्रीकल्चर के कोई भी कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी के पास है, अप्रूवल कराती है। कॉमर्स एंड फाइनेंस के कोर्सेज भी कराती है और इसके बाद
वोकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी कराती है, एग्रीकल्चर तो है ही, कॉमर्स और फाइनेंस भी है यूनिवर्सिटी के पास, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है यानी कि जिसमें बीए वगैरह है वो कोर्सेज कराती है यूनिवर्सिटी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज भी कराती है, और इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज भी कराती है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी कराती है, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज भी हैं, और इसके अलावा मैनेजमेंट के भी कोर्स हैं, फैशन एंड एनिमेशन के कोर्सेज भी कर सकते हैं, और आर्ट्स एंड डिजाइन के कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी के पास है। यानी कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल की बात करें, बहुत सारे अप्रूवल हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से यहाँ पर कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। बेसिकली सारी चीजें हो गई, कैंपस हो गया, यूनिवर्सिटी कैसी है हो गया, यूनिवर्सिटी को अप्रूवल भी है, कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के कैंपस की कि कैंपस कितने हैं, यूनिवर्सिटी के ऑफिस कितने हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी की साइट पर भी मेंशन है, और अगर यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस नहीं होते हैं, यूनिवर्सिटी के जो टेरिटरी जो एरिया है उसके अलावा कोई कैंपस नहीं होता है, अगर है तो ये यूजीसी के साइट पर मेंशन होगा। यानी कि यूजीसी की साइट पर ये चीजें मेंशन नहीं है तो यूनिवर्सिटी का एक ही कैंपस है। अगर ऑफिस की बात करें तो इनका एक सिटी में हेड ऑफिस जरूर है, वहां पर भी आप अपना एडमिशन जाकर करा सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर आप एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन के प्रोसेस की अगर बात करें कि भाई किस तरीके से कराएं, जिससे जो लगातार जो आजकल सोशल मीडिया पर खबरें आती है कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है, उससे बचने के लिए हम किस तरीके से ऑथेंटिक एडमिशन कराएं, तो इसके लिए आपको मैं हमेशा एक ही सलाह देता हूं कि या तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएं, या फिर यूनिवर्सिटी का अगर सिटी में कोई ऑफिस है आप वहां पर जाकर करा सकते हैं। ध्यान रखें आप नियमित रूप से, यानी कि क्लास आपको अटेंड करनी है, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आपको स्टडी करनी है, ईयर बाय ईयर आपका एडमिशन होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि अगर आपको कोई दावा कर रहा है, आपको ये बोल रहा है कि हम 2022 चल रहा है और आपको 2018 में एडमिशन दिलाकर आपको 2022 में कंप्लीट करा दें, तो यानी कि ये सरासर इनलीगल है, गलत है। इसके बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई भ्रम अपने दिमाग में बिल्कुल ना रखें। इस तरीके का अगर कोई दावा कर रहा है तो बिल्कुल वो बैकडेटेड डिग्री की कैटेगरी में आती है, जैसा कि हम बैकडेटेड डिग्री के बारे में हमेशा बताते हैं कि वो फर्जी होगी, लेकिन आज तो हम उस बात को जो बोल रहे हैं आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जिस दिन यूनिवर्सिटी स्कैम में फंसेगी उस दिन निश्चिंत ही आप ये चीज नोट कर लें, उस दिन आप वहां जाकर चेक कर लेना, उनकी लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट में आपका स्वर्ण अक्षरों में नाम होगा। तो यानी कि ये बैकडेटेड डिग्री फैकडेटेड डिग्री के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना है, और आपको एक नियमित रूप से जो क्लास लगती है, जो आपके सहपाठी जहां पर आपके साथ स्टडी करते हैं, उसी तरीके से एक ऑथेंटिक एडमिशन कराना है। उसका तरीका यही है, यूनिवर्सिटी कैंपस में विजिट करनी है। आप जो कोर्स करना चाहते हैं, आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप 10th 12th के मार्क कार्ड, इसके अलावा आपका आधार कार्ड, और भी अगर आपके पास कोई आईडी प्रूफ है आप लेके वहां पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप 10th 12th और ग्रेजुएशन के संबंधित जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं उनको लेकर आप वहां विजिट कर सकते हैं। आधार कार्ड ले जाना बिल्कुल ना भूलें। तो यानी कि आप ये चीजें लेकर विजिट करें। यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर लगभग बैंक होते हैं, नहीं है तो आसपास शहर में बैंक मिल जाएंगे, वहां से आप यूनिवर्सिटी की फीस जमा करा सकते हैं, या फिर रिसेप्शन पर जब आप जाकर इंक्वायरी करेंगे तो वहां पर सब कुछ चीजें अवेलेबल है। और जहां तक है, यूनिवर्सिटी अगर आपको नगद में पेमेंट ले भी रही है तो उसकी आपको एक निश्चित ही एक रसीद देगी, उस रसीद को आप हमेशा अपने पास रखें। अब अगर बात करें कि अगर कोई व्यक्ति आपसे दावा कर रहा है कि आपको कहीं बाहर की बाहर एडमिशन दिला दे, आपको बाहर की बाहर एग्जाम दिला दे, पास करा दे और आपको सारे दस्तावेज दिला दे, और उसके साथ ही अगर कोई बात कर रहा है कि आपको 2 महीने 4 महीने में भी दिला दे, तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये सारा जो प्रोसेस है इनलीगल है, इसके चक्कर में आप बिल्कुल ना आए। और ऐसा यूनिवर्सिटी कहीं पे भी दावा नहीं करती है। अगर ये चीजें अगर ऑथेंटिक होती तो यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर ये मेंशन करती कि 2 महीने में हमारे यहाँ पर ये डिग्रियां मिलती है। तो ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कहती है, तो उसके मतलब कि ये चीजें सारी इनलीगल है। और इनलीगल चीजों के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि इससे आपका भविष्य खराब होगा। यूनिवर्सिटी को तो बिजनेस करना है, यूनिवर्सिटी को पैसा लेना है, फ्री में आपको कोई देगा नहीं, पैसे आपसे लेगा और वो चाहते हैं कि पैसा मिल जाए। लेकिन आप अपने कैरियर के प्रति कितने सजग हैं, ये चीजें आपको देखनी है। यूनिवर्सिटी को ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरीके से कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। बेसिकली अगर आप कहीं फंस गए हैं और आप ऐसे लोगों के चक्कर में आके ऐसे डॉक्यूमेंट्स ले चुके हैं, अब क्या करना है उसके लिए भी अच्छी तरीके से सुन लो।
अगर आप ले चुके हैं तो आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी से उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराओ। वेरीफाई कराने के बाद ही उस दस्तावेज का यूज करना, क्योंकि आए दिन खबरें आ रही है स्टूडेंट जेल जा रहा है। उसका एक यही रीजन है कि बाहर से ले लेते हैं और यूनिवर्सिटी उन डॉक्यूमेंट्स को मना करती है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड मिलता नहीं है, मिलने की एवज में वो मना करते हैं, सीधा स्टूडेंट जेल जाता है। इसलिए अगर आपने ऐसा कोई कहीं से जुगाड़ करके ले लिया है तो उसे वेरीफाई कराने की कोशिश करें। यूनिवर्सिटी आपको सहज में वेरीफाई नहीं करेगी। आपके दिमाग में एक भ्रम हो कि सर हम तो 1 मिनट में लगा देंगे, वेरीफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी भी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से बचती है। अगर यूनिवर्सिटी ने दिए हैं तो आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। वेरीफाई के तरीके में 4 तरीके हमने लिए हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में विजिट कर सकते हैं। विजिट अगर करते हैं तो आपको जो आप शैक्षणिक दस्तावेज ले रखे हैं उसके अलावा 10th और 12th और आपका आधार कार्ड, ये दस्तावेज लेके आपको यूनिवर्सिटी जाना है। रिसेप्शन पर जाकर आप पूछ सकते हैं वहां पर कि हमें वेरिफिकेशन लेटर चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, वहां पर एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म को आपको सबमिट करना होता है, उसके साथ शैक्षणिक दस्तावेज आपको लगाने होते हैं। निर्धारित यूनिवर्सिटी की एक फीस होती है वेरिफिकेशन की, वो आपको बैंक के जरिए देनी है। नगद पैसा कोई भी ना दे, कभी भी आप कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा नगद पैसा देने से बचने की। जहां तक है बैंक से पैसा दिया करो, बहुत अच्छा एक एविडेंस रहता है आपके पास। और उसके अलावा दूसरा जो तरीका है, ईमेल से वेरीफाई करा सकते हैं। आप ईमेल कहां से लाएं यूनिवर्सिटी का, तो इसके लिए ऑथेंटिक ईमेल आपको कहां से मिलेगा, यूजीसी की साइट पे जाएं। अगर मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है तो मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियों की एक लिस्ट दी हुई है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की, उसमें जाएंगे, यूनिवर्सिटी का नाम आपको मिल जाएगा। वहां देखेंगे तो आपको वहां पर इनकी यूनिवर्सिटी की जो मेल आईडी है वो जो ऑथेंटिक है, जो यूजीसी के रिकॉर्ड में, वो आपको मिल जाएगी। वहां पर मेल कर दीजिए और जो मार्कशीट है आपके पास, जो मार्क कार्ड है, उनको वहां पर अटैच कर दीजिए। यूनिवर्सिटी का रिप्लाई आ जाता है, आपके डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, निश्चिंत ही आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आरटीआई का है, जो कि हम बहुत सारे वीडियो में बनाकर आपको बता चुके हैं। आरटीआई के लिए आपको आरटीआई यूनिवर्सिटी कैंपस में लगानी है। आरटीआई का पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है, उसको आप भरना है। आप यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका नाम, फादर्स नेम, आपका जो सब्जेक्ट है, कौन से ईयर में आपने जो भी कोर्सेज किया है वो कोर्सेज, और आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो क्या है। उक्त स्टूडेंट यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं है, ये चीजें आप जान सकते हैं। यूनिवर्सिटी आरटीआई के दायरे में आती है, आप निश्चित ही ये आरटीआई लगाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको आरटीआई में जवाब नहीं मिला है, 30 दिन हो चुके हैं, आप फर्स्ट अपील भी दायर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट है, आपको कोई समस्या लग रही है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपकी पूर्णतः मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आज जो हमने आपको जानकारी दी है, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना। दोस्तों, अगर चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के एक सहयोगी बने। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।